और हमारे गुप्तचर के अनुसार महाराज उग्रसेन अभी भी राजमहल में ही है। कंस ने उन्हें बंदी बनाकर किसी गुप्त स्थान पर रख दिया है। वो गुप्त स्थान कहां है, इसका पता नहीं चला। तो इसीलिए कंस ने सारे नगर में नाकाबंदी कर रखी है, जिससे ना लोग आपस में मिल सके, ना ये सूचना नगर में फैले। कंस की ये चाल बड़ी सीधी पड़ गई है। कंस तो ये चाल सफलता से चल गया, परंतु अब हमें कौन सी चाल चलनी है, इसके बारे में सोचा जाए। मैं और मित्रसेन आज ही कुमार वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को रातों रात यहां से निकालकर गोकुल में नंद राय के पास छोड़ आएंगे। कुमार वसुदेव और नंद राय जी एक ही दादा की संतान है, इसलिए देवी रोहिणी वहां सुरक्षा से और सुख से भी रहेंगी। परंतु मैं इस समय अपने पति को यहाँ कारागार में छोड़कर मथुरा से कैसे निकल सकती हूँ? जाइए, अक्रूर जी से कह दीजिए मुझे यहीं पड़ा रहने दें। इस समय अपने पति के साथ तो नहीं, लेकिन इसी नगर में उनके निकट तो हूँ। देवी रोहिणी, आपके भाव बड़े उच्च और सराहनीय हैं, परंतु ये मत भूलिए कि आप इस समय हम वृषणवंशुओं की रानी हैं। इसलिए इससे पहले कि कंस आपको भी बंदी बना ले, आपको यहां से निकल जाना चाहिए। चलिए। अरे वो देखो कौन आ रहा है। ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो? इतनी रात गए कहां जा रहे हो? जल भरने। जल भरने? हाँ, जल भरने। जल नहीं भरेंगे तो भोजन कैसे पकेगा? जाओ जाओ। चल रही। अरे भाई, वो तीनों औरतें कहां गई? जल भरने। जल भरने? इतनी रात को जल भरने? हाँ, जरूर कुछ दाल में काला है। भाई चलो मेरे साथ। वहां जाके देखते। जल्दी करो।
महारानी पधारिए। आप लोग नाव लेकर नदी में साथ साथ गोकुल तक आओ। चारों ओर नजर रखना, देखना कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जी। आवत हैं भाई। कौन? धीरे से बोलिए, मैं अक्रूर हूं। आप इस समय? क्या बात है? देवी रोहिणी हमारे साथ है, पहले उन्हें अंदर ले चले। दीदी आई हैं? कहाँ है? वो खड़ी है, आइए। पालागन भाभी। दीदी, आपका स्वागत है। अंदर चलकर बात करेंगे। आइए 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 ना दीदी। सुनो, तुम दोनों थोड़ी दूर तक छुपे छुपे जाकर देखो, किसी ने हम लोगों का पीछा तो नहीं किया। जी। आइए दीदी, अंदर आइए। चलिए ना दीदी, आइए। विराजिए ना दीदी, आइए। पधारिए अक्रूर जी। विराजिए। आप भी विराजिए। क्या बात है अक्रूर जी, सब कुशल तो है? कुशल कहां नंदराय जी, कंस ने महाराज उग्रसेन को बंदी बना लिया है। सारे मथुरा नगर पर इस समय मगध के सैनिकों का अधिकार है। राजकुमार वसुदेव और देवकी भाभी तो कारागार में हैं। ऐसे वातावरण में इनका नगर में रहना उचित न जानकर इन्हें मैं सुरक्षा के लिए आपके पास ले आया हूं। बहुत अच्छा किया आपने। ये इनका ही तो घर है। आप यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हैं भाभी, आप आश्वस्त हो जाएं। दीदी, यहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध होगी। दीदी, आप रत्ती भर चिंता न करें। मैं तुम्हारे स्नेह को अच्छी तरह पहचानती हूँ यशोदा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। केवल मन दुखी है। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं भाभी, परंतु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप शूर वंश के राजकुल की बहू हैं और सारे राजकुल में इस समय केवल आप स्वतंत्र हैं।
जो आवश्यकता पड़ने पर सारे यदुवंशी सरदारों की शक्ति अपने झंडे तले एकत्रित कर सकती है। इस अवसर पर अपने निजी धर्म के स्थान पर आपको अपने राजनैतिक धर्म का पालन करना चाहिए। आपका स्वतंत्र और सुरक्षित रहना हम सबके लिए आवश्यक है भाभी। मुझे आपको यह सब बताने की आवश्यकता नहीं। आपके पिता तो स्वयं महान पुरवंश के राजा हैं। आप तो राजधर्म को जानती हैं कि संकट के समय राजकुल के प्रत्येक सदस्य को अपनी निजी भावना से ऊपर उठकर वही करना चाहिए जो राज्य के हित में हो और राजकुल का भविष्य सुरक्षित रह सके। यही राजधर्म है। हाँ भाभी,